Good morning, children. How are you? Hope you all are well. बच्चों, आज जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है गुब्बारे से हवाई जहाज तक। बच्चों, आप सबने चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखा है ना? उन्हें देखकर कभी ऐसा लगता है कि हम सब भी काश आकाश में उड़ सकें। इस पाठ में हवाई जहाज के निर्माण का वर्णन है। मनुष्य ने उड़ने की प्रेरणा चिड़िया से ली। इस पाठ में फ्रांस के दो भाइयों जोसेफ और स्टीफन तथा अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑरविल राइट द्वारा की गई खोजों का वर्णन है। चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखकर मनुष्य के मन में इच्छा उत्पन्न होती थी कि काश मैं भी इसी तरह उड़ सकता। और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत कोशिश करी। इसमें कई बार उनके हाथ असफलता भी लगी, पर फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। बच्चों, फ्रांस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। ये दोनों भाई हमेशा आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठकर आग की ओर देख रहे थे। तभी जोसेफ बोल उठा, देखो स्टीफन, उधर देखो, धुआं राख को ऊपर उड़ा ले जा रहा है, देखा तुमने? स्टीफन कुछ समझ नहीं पाया और उसने कहा, क्या तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा? जोसेफ ने कहा, अरे देखो, यह तो उड़ सकता है, धुआं इस राख को ऊपर उड़ा सकता है। यह जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े और उन्होंने इस धुएं को भरने के लिए जल्दी से कपड़े का एक थैला बनाया और उसके अंदर एक कागज चिपका दिया। फिर उन्होंने थैले में धुआं भर के उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उठने लगा और कमरे की छत तक पहुंच गया। यह देखकर वे खुशी से नाच उठे, क्योंकि यही था पहला गुब्बारा। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा 300 मीटर ऊंचा उड़ा और 1600 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। इस करतब को देखने के लिए फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। आकाश में गुब्बारा उड़ते देखकर उनको बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस तरह का गुब्बारे को उड़ते हुए नहीं देखा था और ये पहला गुब्बारा था। फिर उन्होंने क्या किया? एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर उसमें एक बतख, बकरी और कुत्ते को बैठा दिया। गुब्बारा उन्हें लेकर पहले आकाश में उड़ गया और फिर पृथ्वी पर वापस आ गया। इसके बाद मनुष्य ने गुब्बारे में काफी सुधार किए। धीरे धीरे उन्होंने उसमें काफी बदलाव किए। एक और लोग गुब्बारे में नित्य नए सुधार कर रहे थे, नित्य बदलाव करके उनको और अच्छा बना रहे थे। तो दूसरी ओर लोग पंख लगा के आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु पंख लगाकर उड़ने में बहुत खतरा था। अभ्यास करते करते लोगों ने एक ऐसा ढांचा बना लिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया जो आजकल के हवाई जहाज से मिलता जुलता था। इसे उन्होंने ग्लाइडर कहा। बच्चों, इस ग्लाइडर में कोई इंजन नहीं था। इसमें चिड़ियों की तरह दो बड़े बड़े पंख थे और पीछे एक पूंछ, और ये आकाश में उड़ सकता था। यानी ये एक ऐसा ढांचा था जो इंजन के बिना उड़ता था। बच्चों, जोसेफ और स्टीफन के समान ही दो भाई थे, विल्बर राइट और ऑरविल राइट।
ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आकाश में उड़ाया। यही मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम हवाई जहाज था। बच्चों, आज जो हवाई जहाज हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं ना, वे इसी हवाई जहाज में अनेक सुधार करके बनाया गया है। इसमें प्रतिदिन नई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसकी गति में भी बहुत सुधार आया है। अब हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ सकते हैं। अब हमें एक देश से दूसरे देश जाना बहुत आसान हो गया है। साथ ही साथ ये जहाज सामान ले जाने और लाने का काम भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हवाई जहाज प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ आदि में मनुष्य को सहायता पहुंचाने में भी काम आते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार, हवाई जहाज की जो खोज है, वो साहसी और परिश्रमी लोगों की कहानी है। यह उनके परिश्रम का ही फल है कि हम आकाश में पक्षियों की भांति उड़ सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने हवाई जहाज के निर्माण का ये लंबा सफर, जो चिड़ियों की उड़ान को देख के शुरू हुआ था, मनुष्य की मेहनत, लगन और परिश्रम से कामयाबी के मुकाम तक पहुंच गया।